नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क की खास पेशकश सेहत। आज के सेहत में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, लेकिन किसके न्यूट्रिशन की? आज हम बात करेंगे महिलाओं के न्यूट्रिशन की, क्योंकि महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो अपने घर का, करियर का, बच्चों का, फैमिली का, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब महिलाएं स्वस्थ होंगी तो अपने घर का, परिवार का और अपने करियर का ज्यादा ख्याल रख सकती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं महिलाओं में, किस तरह का ख्याल उन्हें रखना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि फाटक। आप सीनियर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अंजलि, आपका सेहत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शालिनी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, कि हम देखते हैं, आप भी महिलाएं, मैं भी महिलाओं के कितने सारे काम रहते हैं हमारे आसपास और हम भूल जाते हैं न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो न्यूट्रिशन है क्या? देखिए, न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो है वो अपने सभी एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। लाइक शरीर के अंदर एनर्जी की ज़रूरत हर एज ग्रुप को होती है। शरीर को डिजीज़ फ्री रहना सभी की आवश्यकता है। किसी तरह की डिफिशिएंसी नहीं हो, वो सबकी आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें सभी के लिए कॉमन है कि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ कैसा रहे। और शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपका लाइफस्टाइल ठीक होने के साथ साथ आपका न्यूट्रिशन, मतलब आप क्या इन कर रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अपन कहते हैं ना कि जैसे खाओगे आप अन्न, वैसा रहेगा आपका तन, मन और मस्तिष्क। ये सभी चीज़ें तो आप जो खा रहे हैं वो आपके चेहरे पे, आपके मन और मस्तिष्क पे और आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी कार्य क्षमता, आपका फिजिक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो सारी चीज़ें उस पर रहता है कि आपका एनर्जी लेवल कितना है। तो आपको खाना बहुत अच्छे से है। हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के अंदर हम ऐसी चीज़ों को लेते हैं जो कि आपके शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक शरीर में हम बात करते हैं कार्ब्स की, हम कहते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट की हमारे को क्यों ज़रूरत है, हमें तो वेट लॉस के लिए जाना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर के लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरी है और सभी एज ग्रुप्स के लिए उसकी ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूरत है कि अकॉर्डिंग टू जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है या डेली जो फिजिकल एक्टिविटी है या जो आपका वेट है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कैलोरी की ज़रूरत है, कितना आप बर्न आउट कर रहे हैं, कितना हेल्दी कैलोरीज की ज़रूरत है। उसके साथ और कैलोरीज के लिए हमें कार्ब्स से, फैट से एक अच्छी तरह से एनर्जी अपने को मिलती है। उसके अलावा प्रोटीन्स जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो कि जैसे आपने कहा कार्ब्स की बात करिए, तो हम अगर बात करें एज ग्रुप की, हम महिलाओं की बात करते हैं, तो अगर हम एज ग्रुप ले 30 to 40 या 40 to 50, वहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट रहता है? क्योंकि अगर हम देखें हमारा इंडियन फूड वो इट इज फुल ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स, बाकी चीजें शायद थोड़ी सेकेंडरी होती है। तो कितना हमें कार्ब्स लेना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को जो मे बी 30s में है या 40s टच कर रही हैं या इवन हायर? देखिए, कैलोरी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, लाइक आपकी मतलब एडोलेसेंट एज ग्रुप है या आपका एज ग्रुप 15 है या आप एजेड एज ग्रुप में है या आपकी प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, आपका बॉडी का वेट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी, और एक रेगुलर यदि हम कहें कि एक आइडल बॉडी वेट का जो भी व्यक्ति है या जो लेडी है, उसके लिए हम मानते हैं तो 1200 से लेकर 1500 तक का कैलोरीज उसकी बॉडी के अंदर एक आइडली होना चाहिए। यदि आपका जिसे कहना चाहिए 150 सेंटीमीटर्स यदि आपका हाइट है और वेट 50 to 52 के आसपास है, तो एक आइडल बॉडी वेट कैटेगरी में आप आते हैं, तो उनके लिए रिक्वायर्ड है कि आपका 1500 तो एटलीस्ट किलो कैलोरीज का रिक्वायरमेंट आपका पर डे के लिए होना चाहिए। जी, आप बात करी थी प्रोटीन की। जो प्रोटीन है उसके बारे में शायद हमें जानकारी नहीं है, या हम आजकल जो वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे या जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है, हम उसके आधार पर प्रोटीन इनटेक की बात करते हैं। प्रोटीन को नॉनवेज से रिलेट करके देखा जाता है अक्सर कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और जो वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनमें प्रोटीन कम होता है, डेफिशिएंसी होती है। ये कहाँ तक सच है? देखिए शालिनी, ये बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे क्लिनिक पे भी बहुत सारे पेशेंट्स जो कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस है वो ज़रूर पूछते हैं कि मैडम ऐसा है कि हम नॉनवेज नहीं खाते तो कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई बॉडी में, या हमारा वेट लॉस तो प्रॉपर होगा। तो ये उन सभी लोगों से मेरा कहना है कि यदि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो भी आपको वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रॉपर मात्रा के अंदर प्रोटीन्स मिलेगा। लाइक अपन चने की बात करते हैं या सोयाबीन की या पनीर की बात करते हैं या अंकुरित की बात करते हैं, और जो भी फलियां हैं
उनमें भी सभी में प्रोटीन्स का कंटेंट बहुत अच्छा है, जैसे राजमा है, छोले है, चावले है, सो ये भी रिच ऑफ प्रोटीन्स हैं। और मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स के अंदर भी प्रोटीन्स बहुत ही अच्छा है, जैसे रागी, बाजरा और ये सब। तो ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग एग्स खाते हैं, चिकन है, फिश खाते हैं, सो उनको ज़्यादा प्रोटीन्स मिलता है और आपको कम मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूरत है कि आपने जो अपना प्लेट डिजाइन किया है रेगुलरली, जो आप डाइट लेने वाले हैं, उस प्लेट के अंदर आपका प्रोटीन का प्रोपोर्शन कितना है। लाइक आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में जो आपके मेजर मील्स हैं उसके अंदर आप प्रोटीन्स कितना ले रहे हैं। जो आपके छोटे छोटे मील्स हैं, लाइक आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में यदि प्रोटीन्स ले रहे हैं तो आप शेक्स ले रहे हैं, या कोई भुना चना वगैरह खा रहे हैं, या पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं, या पनीर को सॉटे करके खा रहे हैं, सो वहाँ पर भी आप उसको रख सकते हैं। यदि हम लंच की बात करते हैं, डिनर की, तो उसके अंदर आप कोशिश करें, यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप कम से कम 1 कटोरी दाल जरूर खाएं, या राजमा और इस टाइप की चीज़ रख सकते हैं, पनीर आप खा सकते हैं। सो डेली रिक्वायरमेंट आपकी जो है, जो 1 ग्राम पर केजीज ऑफ बॉडी वेट हम बात करते हैं, सो वो निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी आपकी वेजिटेरियन सोर्स से भी। जी डॉक्टर अंजलि, यहाँ पर एक बात जो मुझे समझ में आई है, ये जो डाइट प्लान है या जो प्लेट डिजाइनिंग है, ये उन महिलाओं के लिए जो शायद थोड़ी अवेयर हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वर्कआउट करती हैं, करियर में हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपनी उन फ्रेंड्स की, उन बहनों की जिनको इतनी जानकारी नहीं है, तो एक बेसिक तौर पे कैसा खाना उन्हें खाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। हम अगर बात करें अपनी मदर्स की एज ग्रुप की भी, तो शायद वो भी इतनी कॉन्शियस नहीं होती कि प्रोटीन लें या क्या लें, तो किस तरह का बेसिक खाना जो है हर महिला को लेना चाहिए? देखिए शालिनी, हर महिला को ये माइंड में अपने रखना चाहिए कि एक तो सारे जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक प्रोटीन्स हो गया, कार्ब हो गया, फैट हो गया, ये हमको कैसे मिलता है? चपाती से मिलेगा, या राइस से मिलता है, या आप खिचड़ी या दलिया खाते हैं तो वो आपका कार्ब्स वाला ग्रुप हो गया। प्रोटीन्स हमने अभी डिस्कस कर लिया, दाल वाला जो ग्रुप है, या दूध, दही, या आपको पनीर या उससे मिलेगा, या जितनी भी नट्स हैं या ऑयल सीड्स हैं, या जैसे आप मूंगफली खाते हैं तो ये सब प्रोटीन्स उससे मिलेगा। फैट्स की बात करते हैं तो आइडल फैट भी आपकी थाली के अंदर होना चाहिए। लाइक आप अच्छा जो फैट है वो थोड़ा आप घी खा सकते हैं, या नट्स को अपने डाइट में रखते हैं, तो एक आइडल जो बढ़िया जो फैट है वो आपकी प्लेट के अंदर होना चाहिए। 4th इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो वो एक आपके हेल्दी प्लेट का एक पार्ट होना चाहिए। बल्कि आज के सिनेरियो में तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जहाँ की वेट गेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों का, या ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, सो आपकी प्लेट के अंदर जो है वो प्रोटीन्स के साथ में लीफी वेजिटेबल्स या जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका प्रोपोर्शन, सैलेड का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए। आपसे बात करने बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर अंजलि, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद में ये जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे और इस चर्चा को, इस जानकारी को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच पे धड़क की खास पेशकश सेहत, और हम बात कर रहे हैं पौष्टिक तत्वों की, कैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे खान पान से हेल्दी रख सकता है। और हमें इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अंजलि फाटक। डॉक्टर अंजलि, हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन की आपने बात करी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी। आजकल हम देख रहे हैं कि डाइटिंग का बहुत चलन है और लोग जो है फैट डाइट्स ले रहे हैं, शेक्स पर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पीसीओडी, ओबेसिटी, थायराइड, इनफर्टिलिटी, ये सब प्रॉब्लम्स ये औरतों में बहुत कॉमन हो रही हैं। जी, इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी ये सारी प्रॉब्लम बहुत कॉमन दिख रही हैं। डाइट का क्या रोल हो सकता है, न्यूट्रिशन का क्या रोल हो सकता है इनको केटर करने में? है देखिए, ऐसा है कि कोई भी डाइट्स जो हैं, लाइक हम बात करते हैं जैसे आपने कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की या फैट डाइट्स की, सो आपकी बॉडी को जो भी सूट करता है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो उसको आप फॉलो कीजिए। एवरी जो डाइट है, जो भी डाइट है वो आपको सूट करेगी ये पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति को डिफरेंट टाइप का डाइट, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आप ये है डायबिटिक पेशेंट है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जा रहे हैं तो नेचुरली शुगर लेवल आपका अप्स एंड डाउन होगा। लेकिन जस्ट आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए सूट कर सकता है। पर उस कंडीशन में भी अपने को इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी जो मील्स आपके हैं वो उस मील्स के अंदर भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 16 आवर्स का कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, या जो भी 18 आवर्स का फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी आप राइट टाइप ऑफ फूड नहीं खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, या बहुत मिनिमल कैलोरीज ऑफ डाइट ले रहे हैं, तो वो नहीं करना है अपने को। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी डाइट जो कि आपको भूखा रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, या बॉडी को डिहाइड्रेट करने का काम कर रहे हैं, या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उन डाइट्स को चूज ना करके हम नॉर्मल बैलेंस डाइट पे जाए, फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर रखें, सो नेचुरली बॉडी का वेट आपका
प्रॉपर होगा। जी। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी शालिनी कि कभी भी आप वेट लॉस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं सो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए और किसी के सुपरविजन में कीजिए जिसको जी। कि वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। सो वो आपके बॉडी के जो Type को मेसल समझेगा, हाँ जो आपका मेसल मेटाबॉलिक रेट है उसके अकॉर्डिंग या जो आपका बीएमआई है जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि इतनी कैलोरीज अपने को डिफिशिएंट करने की जरूरत है। तो इतनी कैलोरीज आप डाइट से कीजिए, इतना कैलोरीज का आप जो बर्न है वो आपका आप किसी फिजिकल जरूरी एक्टिविटी है। की तरफ जाकर के कीजिए। सो वो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो डाइट्स हैं ये बड़ा फैंसी डाइट्स जो आजकल चल रही हैं फैट डाइट्स, उससे बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं। लाइक पीसीओडी का प्रॉब्लम है या हेयर फॉल होना या स्किन खराब होना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्किन आपकी खराब होने लग जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सो इस टाइप की जो इरेगुलर जो डाइट्स हैं इससे बॉडी पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ते हैं। बिल्कुल। तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, अगर वो किसी प्रकार की डाइट ले रही हैं या एक्सरसाइज कर रही हैं तो प्लीज अंडर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन ही आपको करना चाहिए। और मोबाइल पर देखकर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखकर आपको किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे फॉलो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अंजलि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अगर हम बेसिक सी बात करें तो कैसे किसी को पता चलता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है? ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं? हाँ, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं लाइक आपका हेयर का ब्रिटल होना या आपका स्किन में रैशेज होना या स्किन का सेंसिटिव होना या आईज के लिए अपन कहे तो उसका विजन में प्रॉब्लम एज के होना, साथ भी तो होते हैं डॉक्टर, पीरियड्स इरेगुलर। हाँ, वो एज का भी इफेक्ट होता है और इसमें शालिनी एक आपके लाइफस्टाइल का भी इफेक्ट रहता है। आपका बॉडी वेट कितना है उसका भी रहता है कि यदि बॉडी का वेट एकदम से बढ़ रहा है या एकदम से घट रहा है तो अपने को उस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि एकदम से यदि ड्रॉप डाउन हो रहा है तो कहीं कोई मतलब कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत ज्यादा वेट आपका बढ़ रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत ज्यादा आपको चिल फील कर रहे हैं, ठंडा फील कर रहे हैं बॉडी को, टेम्परेचर वेरिएशंस है। कई बार क्या होता है कि मेनोपॉजल जैसे लेडीज होती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण कई बार अपने को लगता है बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है। कई बार क्लिनिकल जो अपन साइन और सिम्टम्स देखते हैं वो डिफिशिएंसी से हो सकते हैं। लाइक आयरन डिफिशिएंसी है तो आप सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा चढ़ रहे हैं और अपने को लग रहा है कि सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा अपने को ब्रीथलेसनेस हो रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल आपका डाउन है। तो बॉडी आपको साइन देती है, ऐसा नहीं है, बट हमें उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि यदि बॉडी आपकी किसी भी डिफिशिएंसी को शो कर रही है तो आप उसके पे प्रॉपर ध्यान दीजिए जी, और डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि वो क्या है आखिर। बिल्कुल, जैसे डायबिटीज होता है तो कई बार बहुत ज्यादा यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है या बहुत ज्यादा थर्स्ट अपने को फील हो रही है, बॉडी का वेट भी डाउन होता है। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि वेट लॉस होता है, तो उस जगह ध्यान रखने की जरूरत है कि हम एक्चुअली 3 मंथ्स का जो HbA1c लेवल है उसको टेस्ट कराएं या एटलीस्ट रैंडम शुगर टेस्ट कराएं। तो इमीडिएटली यदि हम उसके प्रति कुछ रिएक्ट करते हैं तो स्थितियां बहुत कंट्रोल में रहती हैं और ठीक हो सकती है चीजें। डॉक्टर अंजलि, एक बहुत कॉमन जो हम देखते हैं डेफिशिएंसी और जिसकी बहुत बात भी होती है और आजकल तो बहुत सारे उनके लिए सप्लीमेंट्स भी आ गए, बहुत सारी कंपनीज अपने आप को प्रमोट कर रही है। एक तो होती है आयरन डेफिशिएंसी और दूसरी होती है कैल्शियम जी। तो इन डेफिशिएंसीज का पता कैसे चलता है और इनको समय रहते अपने ही लेवल पे क्या हम क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने भी कहा आयरन और कैल्शियम डिफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, इवन इन दिनों तो विटामिन D की भी डिफिशिएंसी है। तो उसके जो साइन और सिम्टम्स हैं जैसे कि बहुत ज्यादा पेलनेस होना या आपकी येलोइश होना स्किन या नेल्स खराब होना, ये आयरन डिफिशिएंसी के कारण कई बार होता है। अपने को वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है या स्पेशली गर्ल्स में पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है, तो वो है। विटामिन B12 की यदि बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी है तो क्रैम्प्स आते हैं पैरों के अंदर, वो अपने को पता चलता है कि बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में और कुछ ना कुछ डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम बॉडी में है। और यदि अपन विटामिन D की बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट स्किन पे इफेक्ट आता है। तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्मोन्स इम्बैलेंस है, PCOD PCOS की प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन रिलेटेड, जैसे रिकेट्स की प्रॉब्लम है या अदर विटामिन D डिफिशिएंसी से हार्मोन्स इम्बैलेंस भी होते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे और आपसे ये जो बातचीत है जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे और डॉक्टर अंजलि से हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर बातचीत जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और सेहत में हम बात करें डॉक्टर अंजलि फाटक से और जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से हम डेफिशिएंसीज को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर अंजलि, हम बात कर रहे थे कि आयरन है, कैल्शियम में डेफिशिएंसीज है, इनको हम अपने लेवल पर भी समझ भी सकते हैं और इनका जो क्योर है वो शायद हमारी रसोई में मिल जाता है। बिल्कुल। किस तरह का जो खाना है हमें खाना चाहिए जिससे कि ये डेफिशिएंसीज को हम दूर कर सकें? अब इंडियन किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यदि आयरन की डिफिशिएंसीज है तो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को या जेगरी को या डेट्स को अपने डाइट के अंदर डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, उससे आयरन डिफिशिएंसी। लेकिन ड्राई फ्रूट्स क्या है ना, क्योंकि हमारा वेदर ऐसा है कि हर सीजन में ड्राई फ्रूट शायद सूट नहीं करते, ऐसा सुना है। अब ये मिथ है या सच है पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसको सोक करके खा सकते हैं। और यदि आयरन की डिफिशिएंसी है तो सबसे बढ़िया तो आप पालक, बथुआ, मेथी, ग्रीन चटनीज को शामिल कीजिए अपने डाइट में। कैल्शियम की डिफिशिएंसी है तो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं उनको अपने डाइट में डाल सकते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, राबड़ी। मिलेट्स को अपने डाइट में डालिए जिससे कि आयरन भी और कैल्शियम भी ये सब मिल जाएगा आपको। जैसे कि जौ है, बाजरा है और मक्का है, कंगनी है, ये सब इतने बढ़िया है मिलेट्स अभी। यानी कि वापस हमें ना वो पुराने डाइट्स की तरफ जाना, वापस अपने जो हमारी जड़ें हैं उन पर जाने की जरूरत है। इवन आपको पता होगा कि खरबूजा और मतलब तरबूज के बीज हम बचपन में कभी खाया करते थे और अभी वो बड़े फैशनेबल सीड्स में आ गए हैं और इतने महंगे मिलते हैं, जबकि इतने रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ई है उसमें बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और जो स्पेशली जो माइक्रो डिफिशिएंसीज है, लाइक जिंक की डिफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी है, फाइबर कई बार कम हो जाता है बॉडी में, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं ये सीड्स। तो इन सब चीज़ों से हम ये जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं या डिफिशिएंसी जो आयरन, कैल्शियम है, विटामिन B12 की है, विटामिन डी की डिफिशिएंसीज हैं, तो उनको अपने ठीक कर सकते हैं। और स्पेशली विटामिन डी की डिफिशिएंसी शालिनी आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा होने लगी है लोगों में, तो उनके लिए यही कहना है कि थोड़ा सा सन एक्सपोजर जरूर करें। हम बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन को यूज करते हैं, सो सन एक्सपोज बॉडी को करें। बिल्कुल। तो यानी कुल मिला के बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि वापस हमें अपनी जड़ों पे और बाकी शायद ना नेचर की गोद में जाने की जरूरत है। डेफिनेटली। जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्रकृति हमें चीजें देती है, हम शायद उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड है। मतलब जितना भी आप नेचुरल डाइट खाएंगे, नेचुरल डाइट्स के अंदर हम किसको लेते हैं, जैसे कि अनप्रोसेस्ड चीजें या जिसको कोई कुकिंग की भी जरूरत नहीं है, लाइक फल हो गया, सब्जियां हो गई, सलाद हो गई, जूस हो गया। और हमारे देश में तो हर चीज उपलब्ध है। बिल्कुल, सारे फल और सारे सीजन्स में अवेलेबल हैं। तो जितना भी हो सकता है, मेरे व्यूअर से भी मेरे को यही कहना है कि आप जितना हो सकता है नेचुरल फूड की तरफ जाइए। इवन यदि हम अभी जैसे गर्मी आ रही है तो नेचुरली हेल्दी ड्रिंक्स की भी बात चलेगी, तो हम क्यों ना नींबू पानी, शिकंजी या जो हम आपका आम का पन्ना या छाछ, लस्सी या जो वाटर जो लिया करते थे, हम उन पे जाएं इंस्टेड ऑफ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंजलि। लेकिन जो महिला घर पे रहती हैं, जो लोग अपने आप को टाइम दे सकते हैं, जो उनकी टेक केयर हो सकती है, वो उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट है सब करना। लेकिन जो वर्किंग लेडीज हैं या मान लीजिए बहुत बिजी रहती हैं आजकल, सब लोग अपने अपने काम में, कॉलेज में, असाइनमेंट्स में, वो किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, यानी कि पूरा न्यूट्रिशन ले सकते हैं? देखिए, उनके लिए ऐसा है कि शालिनी थोड़ा सा यदि हम प्लान करके चले तो प्रॉपरली उसको कर सकते हैं। जैसे आपको फ्रूट खाना है तो आप फ्रूट अपने साथ कैरी कर लीजिए, और बटर मिल्क को भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या कुछ नट्स को आप अपने साथ रख सकते हैं, कुछ मतलब लाइक हेल्दी चीज़ों को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, सीड्स को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कुछ ऐसा भेल टाइप ऐसा बना करके आप वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जिसमें कि आप बहुत सारे मल्टीग्रेन्स को भी यूज कर सकते हैं। मल्टीग्रेन से याद आया, आजकल तो भाई मल्टीग्रेन का तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर चीज मल्टीग्रेन हो रही है और होल ग्रेन हो रही है। जो हम टीवी पर देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, मल्टीग्रेन और होल ग्रेन, इसको अगर हम अपनी भाषा में समझना चाहें कि आसपास क्या क्या मल्टीग्रेन और होल ग्रेन और कैसे इसको हम कंज्यूम करके अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, तो किस तरह से समझें इसे? देखिए, अभी आपके पहले क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे देती हूँ कि जैसे आपने पूछा था कि वो लोग क्या करें जो कि मल्टीटास्किंग के लेडीज है, बहुत जॉब वाले हैं, सो वो भी इनको अपने साथ में मल्टीग्रेन इनको शामिल कर सकती है, मल्टीग्रेन्स को, जैसे ओट्स हो गया या म्यूसली हो गया। सो म्यूसली को भी आप अपने साथ ड्राई भी रख सकते हैं, और वैसे आप मिल्क के साथ में, बट कर्ड के साथ में भी उसको यूज कर सकते हैं। ओट्स को रख सकते हैं अपने डाइट के अंदर, या किनवा को रख सकते हैं, जिसको कि बहुत ही थोड़ा सा प्रोसेसिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं है जी। सो ये मल्टीग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। देसी, क्योंकि ये सब देसी, हाँ, ये सब चीजें हमें बाजार से खरीदनी पड़ती है, पैकेज्ड होती है, एक्सपेंसिव होती है। हमारी रसोई से जो निकल जाए, जो हर चीज बहुत इजीली से, तो वो होल ग्रेन कहाँ मिलेगा हमारा? देखिए, जैसे रोस्टेड बाजरा को हम एज ए चिवड़े की तरह यूज कर सकते हैं, या पोहे का चिवड़ा हम ले सकते हैं, या मक्का है, मक्के को भी मतलब
अपने साथ आप कैरी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो या मूंगफली को खाया जा सकता है, जी, मूंगफली जी। भी एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। और तो उनको भी आप अपने डाइट के अंदर, जो कि जी। रिच ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम है। डॉक्टर अंजलि, आपने हमें जो भी जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है कि जो लेडीज़ हमारे शो को देख रही होंगी उन्हें बहुत सारा इंसाइट मिला होगा और वो अपने आप को अच्छा सेहतमंद रखने के लिए और तैयार हो गई होंगी। हमसे बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेहत के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे सेहत से जुड़ी कोई नई जानकारी को लेके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।